है एवरीवन, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारत जी के विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे संबंधित आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की या अदर किसी भी स्टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा आज मैं जो भारत के प्रमुख राज्य के लोक नृत्य कंप्लीट करवाने वाली हूँ वो सारी की सारी अपन कैसे देखेंगे, ट्रिक वाइज इसको देखने वाले हैं कि कैसे ट्रिक जिनमें मैंने ट्रिक बनाई है उनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। जिसमें ट्रिक नहीं है उनसे एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उनको से नॉर्मली याद रख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। भारत के प्रमुख राज्यों के लोक नृत्य अपन इसमें डिस्कस करेंगे और लोक नृत्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैंने इस वीडियो में शामिल किए हैं ताकि आप अच्छे से सोल्व करके प्रैक्टिस सेट लगा सकें कि आपको कितना कवर हुआ है या कितना याद हो चुका है। चलिए सर्वप्रथम अपन देखेंगे आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य। इसमें मैंने अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सारे लिए हैं, एबीसीडी के हिसाब से चलेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य, तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? कुचिपुड़ी, शास्त्रीय नृत्य, मोहिनी अट्टम, कुम्मी, सिद्धि, मधुरी, छड़ी और घंटा मृदाल। कौन कौन से नृत्य हैं? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है। मोहिनी अट्टम, कुम्भी, सिद्धि, मधुरी, छड़ी और घंटा मृदाल। अब देखते हैं अपन इसको याद रखने की ट्रिक कि इसको याद कैसे किया जाए। तो क्या होता है? अंधा व्यक्ति होता है, क्या कहते हैं? अंधा व्यक्ति। अब वो क्या करता है अंधा व्यक्ति? दाल पूड़ी बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करता है। क्या करता है? सामग्री इकट्ठा करता है। ये है आपकी ट्रिक और इससे सारे का सारा जितना भी आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य है आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको ट्रिक थोड़ी फनी भी लग सकती है कि एक अंधा व्यक्ति दाल पूड़ी कैसे बना सकता है, तो अपन बनवा देंगे उससे कि कैसे बनाएगा। अब क्या होता है? अंधा व्यक्ति से याद रखोगे आप आंध्र प्रदेश। फिर क्या होता है? दाल से याद रखोगे घंटा मृदाल। पूड़ी से आप याद रखोगे कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है। बनाने के लिए क्या करता है? ये साइलेंट कर देना भले ही आप चाहो तो। सामग्री को क्या मतलब? सामग्री से सिद्धि आप याद रखोगे क्योंकि बोलने में लगभग सेम ही आता है, सामग्री सिद्धि। ठीक है। इकट्ठा यानी मोहिनी अट्टम इकट्ठा करता है। और क्या करता है? अब पूड़ी जब बनाएगा तो पूड़ी किससे निकालेगा? छड़ी से, यानी कि पूड़ी बनाने की जाली आती है ना, यहाँ अपन छड़ी के रूप से इसको समझेंगे। और जब एंड में दाल पूड़ी बन के रेडी हो जाएगी तो कैसी लगेगी? मधुर लगेगी, स्वादिष्ट लगेगी। क्लियर है? आपको ऐसे याद हो जाएगा। ऐसे नॉर्मली मैं आपको बता रही हूँ ताकि ऐसे अगर आप लॉजिक लिख के याद रखोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे बहुत टाइम तक नहीं चलने वाली चीज़ें हैं पर कुल मिला के आप जब एग्जाम देने जा रहे हो उसमें एक दो बार देख लोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं असम के प्रमुख लोक नृत्य। बिहू, जो कि काफी समय एग्जाम में रिपीट हुआ है कि बिहू कौन से राज्य का लोक नृत्य है। बिहू और बिछुआ ये दोनों तो काफी टाइम एग्जाम में आ चुके हैं। तो बिहू तो आपको आसानी से याद होगा, अगर आपने पहले भी कोई वनडे एग्जाम दे रखी है तो ये तो आपको अच्छे से आता होगा। असम के प्रमुख नृत्यों में आएगा बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारास, खेल गोपाल, नोमुरा, झुमुरा, कली गोपाल, अंक्या नाट, बुगरुम्बा, नागा नृत्य। ये क्या है? असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब इनको याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे? असम यानी कि असंभव को भी संभव कर देते हैं। कौन करता है? आपके आराध्य देव। अगर आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो किसको आप सर्वप्रथम याद करेंगे? भगवान श्री कृष्ण को, राम को। अधिकतर कृष्ण भगवान को याद करेंगे तो अपन उन्हीं का उदाहरण यहाँ पे देखेंगे। तो असम यानी कि असंभव को भी संभव कर देते हैं। असंभव को भी संभव कर देते हैं। कौन करता है? भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ अपन क्या देखेंगे? भगवान श्री कृष्ण का बचपन देखेंगे और उनसे संबंधित चीजों को अपन यहाँ देखेंगे। अब क्या होगा?
कली गोपाल। कली गोपाल यानी कि भगवान अगर बचपने में है, छोटे से हैं, तो क्या है, कली गोपाल है, कली है एक। फिर थोड़े से बड़े होते हैं, क्या करते हैं, खेलना शुरू करते हैं, खेल गोपाल। फिर अगर वो रूठ जाते हैं तो उनको झुमुरा दिया जाता है खेलने के लिए। तो झुमुरा से नोमुरा दोनों ही सेम शब्द हैं, तो याद रह जाएगा। फिर क्या होता है, जब थोड़े से बड़े होते हैं वो, तो पायल पहनाई जाती है, बिछुआ, बिहू, ये उनके पैरों में पहनाए जाने वाला एक आभूषण है, ऐसे आप याद रखोगे। फिर आएगा अंकिया नाट, और अंकिया से क्या याद रहेगा, कालिया दह। तो कालिया दह के अंदर कौन जाता है, भगवान श्री कृष्ण, और किस पे नृत्य करते हैं, तो नाग पे नृत्य करते हैं, यानी कि नागा नृत्य। ये नागा नृत्य है, काफी समय एग्जाम में आ चुका है। अभी दिल्ली महोत्सव में भी इसके द्वारा एक नृत्य पेश किया गया था असम के द्वारा। तो नागा नृत्य और बिहू बिछुआ ये अधिकतर इंपॉर्टेंट है, तो आप इन तीनों को अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, अगर आप भारत जी के पढ़ते हैं और आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो ये सारी चीज़ें आज से ही बनाना शुरू कीजिए कि शॉर्ट्स नोट जो है आपकी एग्जाम से पहले रिवाइज के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैंने अभी से इन सारी चीज़ों की शुरुआत करी है। अपन लगभग 100 डे में पूरा का पूरा क्या करेंगे, स्टैटिक जीके कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप आज से ही जुड़ जाइए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। इसके साथ में क्या है, अगर आप शॉर्ट नोट बनाओगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। जब एग्जाम रहेगा आपका, तो आपको बहुत सारी बुकों में से एक एक चीज़ें ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। एक ही बुक में सारी चीज़ें आप लिख के याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर असम के 3 प्रमुख हैं, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। आंध्र प्रदेश के 2 ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम एक और राज्य का है, इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दे सकते हैं, या तो उस राज्य का नाम आएगा या फिर आंध्र प्रदेश का नाम आ जाएगा, जो कि अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओडिसी राज्य, ओडिशा राज्य के प्रमुख नृत्य। ओडिशा का तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफ़ी टाइम बनता है, भगवान जगन्नाथ से संबंधित, जो कि आपको पता होगा। सूर्य मंदिर से संबंधित आता है, रथ का आता है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओडिशा राज्य के प्रमुख नृत्य, ओडिशा। तो इसमें आप लॉजिक क्या लगाओगे, इसमें क्या लॉजिक लगेगा कि कौन कौन से हैं इसके नृत्य। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है, सवारी, धुमरा, पेका, मूरी, छऊ और अय्या। जैसे ही आपकी नज़र धुमरा पेका पे गई होगी तो धूम्रपान आपको याद आ गया होगा। और अब इसमें क्या होगा, ओडिशा, औरों के जैसे मत बनो। क्या करो, औरों के जैसे मत बनो। और दूसरे क्या आते हैं, गली में चक्कर काटने का काम करते हैं, आते हैं, उनकी सवारी आती हैं, क्या करती हैं, मूंछों पे ताव लगाते हैं, मूंछों पे ताव लगाते हैं। तो मूरी छऊ से मूछे याद रखोगे, मूंछों पे ताव लगाते हैं। और क्या करते हैं, पेका यानी कि जेब से पैकेट निकालते हैं और क्या करते हैं, धूम्रपान करना शुरू कर देते हैं। और आज से तो सिगरेट महंगी हो गई है, ये तो बहुत बड़ी दुख की बात हो गई है जो भी धूम्रपान करते हैं उनके लिए, क्योंकि बजट पेश हुआ है तो सिगरेट को उन्होंने महंगा कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे, पर सोना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, इंपॉर्टेंट ज्वेलरी भी महंगी होगी। तो ये सारी जो बजट पढ़ाऊंगी तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें क्या होगा, धूम्रपान का पैकेट निकालेगा, धूम्रपान करेगा। और ऐसा अगर काफ़ी समय तक चलेगा तो क्या होगा, एंड में उसकी सवारी निपट जाएगी, यानी कि चलता बनेगा वो इस दुनिया से। तो अगर आप भी स्मोकिंग करते हो तो आप आज से ही छोड़ दीजिए, ये चीज़ें गलत हैं क्योंकि हानिकारक बहुत है। तो ओडिशा, आपको औरों के जैसे नहीं बनना है जो क्या करते हैं, आए और चले गए, उनकी सवारी निपटेगी तो ऑलरेडी उनको जाना ही है। तो मूंछों पे ताव लगाना, पैकेट निकालना, धूम्रपान करना और फिर उनकी सवारी निपट जाना, 4 कंधों पे वो चले जाते हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। उनमें से एक आता है शेर और मयूर, दूसरा है मुखौटा नृत्य और तीसरा आएगा युद्ध नृत्य। सबसे ज्यादा अगर आपने एग्जाम में देखा होगा तो मुखौटा नृत्य और यक्षगान, ये दोनों आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। तो मुखौटा नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और युद्ध नृत्य, अधिकतर आपके एग्जाम में मुखौटा नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या रहेगी, अरुण आ चल
अरुण आ चल देखते हैं शेर और मोर का युद्ध कि कौन मुंह की खाता है, कि कौन मुंह की खाता है, मुंह की खाता है, मुंह की खाता है। अब क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुण एक व्यक्ति का नाम है जो क्या कहता है, अरुण आ चल देखते हैं शेर और मयूर का युद्ध कि कौन मुंह की खाता है। अब ये आपको आसानी से याद रह जाएगा, अरुण आ चल, यानी कि किसी अरुण व्यक्ति को आपने चलने के लिए कहा है, जो कहा युद्ध हो रहा है शेर और मयूर के मध्य, देखते हैं कौन मुंह की खाता है, यानी कि कौन पराजित होता है। तो अरुणाचल यानी से अरुणाचल प्रदेश, देखते हैं शेर और मयूर का युद्ध, यानी कि शेर और मयूर नृत्य की युद्ध, इन दोनों का युद्ध यानी कि युद्ध नृत्य कि कौन मुंह की खाता है, मुंह की खाता है यानी कि मुखौटा नृत्य। थोड़ा सा टफ पड़ सकता है किंतु आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि अरुण का नाम आते से ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अरुणाचल युद्ध देख रहे हैं तो ही आपको याद हो जाएगा कौन लड़ाई कर रहा था, शेर और मयूर दोनों ही लड़ाई कर रहे थे, मुखौटा पहन के कर रहे थे, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़े, बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। अब बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य में झाट जतनी डांस, झुमरी नृत्य, पाइका नृत्य, कजरी नृत्य, झिझिया नृत्य। और अगर आप बिहार राज्य के प्रमुख लोक नृत्य याद करते हो, अगर आपको सिर्फ झाट जतनी डांस याद रह गया तो सारे के सारे आसानी से याद हो जाएंगे। अब क्या होता है, झाट जटनी एक जोड़ा है, युगल जोड़ा क्या करता है, नृत्य करने की तैयारी करता है। और अगर आप नृत्य करने जाते हो तो सर्वप्रथम क्या है, अपनी पूरी तैयारी करोगे, आपको क्या क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। तो क्या होगा, झाट जतनी दोनों डांस करने के लिए जाते हैं। सर्वप्रथम पहनेंगे हार यानी कि बिहार, फिर पहनेंगे झुमका, फिर पहनेंगे पायल, फिर कजरा लगाएंगे और फिर हिचकिचाहट तो थोड़ी होगी पर फिर नृत्य हो जाएगा आसानी से। तो क्या याद रखोगे, बिहार यानी कि हार आपको याद रखना है बिहार का, झाट और जतनी दोनों नृत्य करने जाते हैं तो हार पहनेंगे, फिर झुमका पहनेंगे, फिर पायल पहनेंगे, फिर कजरा लगाएंगे और फिर थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी यानी कि झिझिया, और झिझिया कर क्या करेंगे, फिर नृत्य करना वो शुरू कर देंगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। आप मुझे ये चीज़ें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा लोक नृत्य आपको बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है या आप कर सकते हो, आपने किया हुआ है, और आप कौन से राज्य से ये वीडियो देख रहे हो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख लोक नृत्य में सर्वप्रथम काफ़ी टाइम एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है पंडवाणी। पंडवाणी से कौन संबंधित है, तीजन बाई, आप जानते होंगे अच्छे से अगर आपने सुना होगा तो। पंडवाणी, अधिकतर पंडवाणी ही आता है छत्तीसगढ़ से, और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, किंतु आप देख लीजिए कैसे आप याद रखोगे। छत्तीसगढ़, गढ़ से क्या याद रखोगे, ड इसमें आता है छत्तीसगढ़, गढ़ से पंडवाणी, गोड़ी, डागला, टापली, ये सारे प्रमुख हैं जो आपके एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। अगर आप एमपी, छत्तीसगढ़ इस साइड की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इनसे संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखे होंगे, और ऑल इंडिया एग्जाम में तो पंडवाणी से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं, किंतु अगर एमपी और छत्तीसगढ़ से संबंधित हो तो घोड़ी, डागड़ा और टप्पाली से संबंधित आता है। बाकी पाली, नवारानी, दिवारी ये कहाँ पे होते हैं, ये मध्य प्रदेश राजस्थान के अंतर्गत भी होते हैं। पाली क्या है, राजस्थान का एक जिला भी है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, अधिकतर बनेंगे पंडवाणी, गोड़ी और डागड़ा और कर्मा। तो आप इनको अच्छे से याद रखिए, छत्तीसगढ़ का नाम आते से सिर्फ आपको पंडवाणी याद रखना है, अधिकतर आपके एग्जाम में पंडवाणी आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। आपको यहाँ सिर्फ सिक्किम राज्य के नाम पे ही जोर देना है, सिक्का चलता है किसका, सिक्किम का। तो सिक्किम, म से आ जाएगा मारूनी नृत्य, सिक्किम से मारूनी नृत्य, सिक्किम से आ जाएगा संगीनी नृत्य,
और सिक्किम से आ जाएगा तमांग सेलो। यानी कि ऐसा अटपटा सा नाम आपको और किसी राज्य से संबंधित देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे जो मैं आपको लोक नृत्य कंप्लीट करवाने वाली हूँ, किसी में भी तमांग सेलो नाम का लोक नृत्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो तमांग सेलो भी कहाँ आएगा? सिक्किम का। तमांग सिक्किम, सेलो से भी सिक्किम। घेनी शब्द ये सारे के सारे कहाँ आ जाएगा? सिंगी जाम में भी सिक्किम का नाम आता है, तो आप आसानी से याद रख सकते हो। आगे बढ़े। गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। गुजरात राज्य के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गरबा, डांडिया। और इनसे संबंधित IMP लगा लीजिए, क्योंकि ये वाले भी काफी समय एग्जाम में आ चुके हैं। टिप्पणी, भवई, रासलीला, झुरिया, पणिहारी और लास्या। अब क्या होगा कि इसमें अधिकतर क्वेश्चन बनेगा गरबा का और डांडिया का। टिप्पणी आपको एक और राज्य का देखने को मिलेगा, भवई। भवई होता है राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर। रासलीला उत्तर प्रदेश बिहार में होता है। लास्या, लास्या एक एरिया में होता है गुजरात के, जो काफी सीमित क्षेत्र में होता है। पणिहारी, पणिहारी कहाँ होता है? ये भी राजस्थान के अंदर होता है। वो सॉन्ग आपने सुना होगा ना, पणिहारी का कौन सा है? राजस्थान का। तो पणिहारी का नाम आते से ही राजस्थान वालों को पता है कि राजस्थान से संबंधित है। और झुरी है, झुरी अभी तक कोई एग्जाम में आया नहीं है, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। अब बात करें गरबा और डांडिया की, तो गरबा और डांडिया कहाँ का है? गुजरात का है। और झुरी से, गुजरात से आप अच्छे से र से याद रख सकते हैं। आगे बढ़े। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। हिमाचल, अब जैसे आप हिमाचल में जाओगे तो वहाँ क्या है? पहाड़ी इलाका है, ऐसे देख सकते हो। दूसरा क्या है? वहाँ पे आपको जंगल देखने को मिलेगा। हिमाचल पर्वत, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ से सिर्फ याद रखोगे बम्बू या फिर बांस। बम्बू या बांस याद रखोगे, जिसमें सारे के सारे आपके लॉजिक बन जाएंगे। यानी कि वहाँ हिमाचल प्रदेश में क्या है? बांस ज्यादा है और बांस ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बांस से क्या होगा? डंडा नाच होगा, जो कि काफी प्रसिद्ध नृत्य है यहाँ का डंडा नाच। धमान, छपेली, महतू, नट्टी, डांगी, चंबा, झेता, डफ और थाली। चंबा एक प्रमुख जिला है हिमाचल प्रदेश का। डंडा नाच यहाँ पर प्रसिद्ध रूप से होता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश का नाम आते से आपको डंडा नाच याद होना चाहिए। बाकी बहुत सारे हैं पर ऐसे एग्जाम में आते नहीं है, पर डंडा नाच अधिकतर एग्जाम में आता है। फिर डफ, यानी कि डफली जो आप बजाते हो वो किसकी बनती है? तो वो भी इसी की बनेगी, लकड़ी के द्वारा, यानी कि बांस के द्वारा। छपेली, अभी तो बहुत सारे घर बनते हैं जिनमें लोहे के सलिए, सीमेंट और इनसे बना दिए जाते हैं, कंक्रीट वगैरह से। पर पहले क्या होता था कि छपेली यानी कि छत बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? खपरेल, केलू जिसको बोलते हैं, वो लगाए जाते थे। तो क्या किया जाता है? बम्बू, बम्बू बिछा के फिर खपरेल को बिछाया जाता था। तो छपेली इसमें आ जाएगा। महथू, नटी, डांगी, झेता और थाली, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ डफ, डंडा नाच और छपेली आपको याद रखना है, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख लोक नृत्य है। आगे बढ़े। गोवा राज्य के प्रमुख नृत्य। गोवा, अब गोवा की जो ट्रिक है आपको सबसे ज्यादा फनी लगने वाली है आई थिंक, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग क्या करेंगे? इसको उल्टा ले लेंगे। इसको उल्टा लेने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा शब्द बोलूंगी और आपके माइंड में ऑटोमेटिक बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। अब क्या होगा? गोवा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। आपकी भी इच्छा है गोवा जाने की? कौन कौन जाना चाहता है गोवा? कमेंट जरूर करिएगा। और कौन कौन जाके आ चुका है ये भी जरूर बताइएगा। गोवा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य में, अब आप गोवा में जाओगे तो गोवा में किसकी मंडी आपको दिखाई देगी? मंडी का अगर मैं नाम लूंगी तो आपको काजू बादाम नजर आ जाएंगे कि काजू बहुत सारे वहाँ सस्ते मिल जाएंगे, बादाम मिल जाएगी। नहीं, कहाँ किसकी मंडी लगती है? तो बहुत सारे मनुष्य वहाँ जाते हैं, व्यक्ति वहाँ जाते हैं, लोग वहाँ जाते हैं। तो बहुत सारे पीपल आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। यानी मंडी किसकी लगती है? लोगों की। अब लोगों का ग्रुप यानी कि मंडी वहाँ लगेगी तो लोग क्या करेंगे? वहाँ जाके किसका ढक्कन खोलेंगे? अब मुझे बताने की आपको जरूरत है भी नहीं कि ढक्कन किस चीज़ का खोला जाता है। पानी की बोतल का, यही हो सकता है। पानी की बोतल खोली जाएगी।
अगर आपने पानी की बोतल को थोड़ा सा हिला के खोला तो क्या हो जाएगा, झाग आ जाएंगे, यानी कि जागोरा। अभी मैंने पहले से ही बोल दिया था कि बहुत सारे लोग मुझसे आगे चलेंगे, मैंने पानी की बोतल की बोला और इन लोगों के माइंड में किसी और ही बोतल का ख्याल आ रहा होगा, तो ऐसे नहीं चलता है। मैं नहीं बोल सकती हूँ, आपके तो समझ में आ गया होगा आराम से। तो गोवा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य में लोगों की मंडी लगती है, लोग वहां जाके क्या करते हैं, बोतलों के क्या करते हैं, ढक्कन खोलते हैं। अगर उनको थोड़ा सा हिला दिया जाए या अपना आप ही हिल जाए वो, तो क्या हो जाएगा, झागोरा, यानी कि झाग बन जाएगा। तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का अपन देख चुके हैं और ये है गोवा का बीच। कौन से बीच पे आप जाके आए हो, आप जरूर बताइएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, और हरियाणा राज्य के प्रमुख लोक नृत्य में है फाग नृत्य, धमाल नृत्य, घूमर नृत्य, रासलीला नृत्य, सौंग नृत्य, छठी नृत्य, खोरिया नृत्य, डफ नृत्य, झूमर नृत्य, घूंघा नृत्य एवं चौपाई नृत्य। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है वही आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे नृत्य हैं जो कि दूसरे राज्य से संबंधित भी हैं। क्योंकि अगर दूसरे राज्य का यहाँ पे नाम आ गया तो फिर आपको हरियाणा का नाम देखने को नहीं मिलेगा और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। यानी कि एक, जैसे मैं आपको यहाँ लिख रही हूँ घूमर, तो घूमर ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। जैसे ये मध्य प्रदेश का भी है, राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, बिहार का भी है, हरियाणा का भी है। तो इस प्रकार से क्या होगा, अगर घूमर आपको दे रखा है तो फिर इन 6 राज्य में से सिर्फ एक ही राज्य का नाम वहाँ दिया हुआ रहेगा, सारे के सारे राज्य का नाम आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और उसको आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ऐसा नहीं होगा। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें, फाग नृत्य जो कि राजस्थान में भी होता है, लाग रहा, फागण ऐसा करके कुछ संगीत है जिसपे किया जाता है फाग नृत्य। धमाल नृत्य कहाँ का है, हरियाणा का है। घूमर नृत्य कहाँ का है, राजस्थान का है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, लोक क्षेत्रीय इलाकों में भी किया जाता है, आपने भी किया होगा। रासलीला यूपी बिहार साइड होता है। सोंग नृत्य, छठी नृत्य ये कहाँ का है, बिहार में होता है। खोरिया नृत्य भी हरियाणा का है। डफ नृत्य है जो कि हिमाचल प्रदेश का अपन देख चुके हैं, हिमाचल प्रदेश। झूमर नृत्य है, ये भी राजस्थान का है, घूमर झूमर दोनों ही राजस्थान के हैं। घूंघा नृत्य है, इसमें क्या होता है, एक नाट्य होता है घूंघा नृत्य जिसमें कोई शब्द नहीं बोलना होता है, वो आ जाता है। एवं चौपाई नृत्य जो कि हरियाणा का बहुत लोकप्रिय नृत्य है। चौपाई नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कुछ भी 4 औरतें कुछ भी गाना शुरू कर देती हैं और 4 उनका नृत्य करना शुरू हो जाती है। जैसे एक गाना आया था, आपने सुना होगा, मेरी सास के 5 पुत्र थे, तो वो एक चौपाई है, ये गाना नहीं है, इन्होंने बना दिया है। बाकी ये चौपाई है जिस पर नृत्य किया जाता है, जो कि हरियाणा का प्रमुख है। हरियाणा वाले धमाल करते हैं, हर जगह अपन परचम पहुंचा देते हैं। जैसे कि अगर खेलकूद की बात आए तो भी हरियाणा वालों का परचम आगे होता है। फिर अगर खेती की बाड़ी की बात आए, पशुपालन की बात आए, नृत्य की बात आए, किसी भी तरीके की बात आ जाए तो धमाल मचा देते हैं कौन, हरियाणा वाले। कौन कौन हरियाणा वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। फाग नृत्य में बता चुकी हूँ, राजस्थान और हरियाणा दोनों का मिक्सअप है। जम्मू कश्मीर राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें तो हिकांत नृत्य, मंजास नृत्य, दांडी नृत्य, कूद नृत्य, राउफ नृत्य और दांडी नृत्य। तो दांडी नाच और नृत्य दोनों ही एक ही है, नाच भी किया जाता है और नृत्य भी किया जाता है। कूद नृत्य है। दूसरा है राउफ नृत्य जो कि हमेशा ही एग्जाम में आता है, जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य है जो कि लद्दाख के एरिया में किया जाता है। राउफ नृत्य, मंदजास नृत्य, हिकांत नृत्य ये कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। हिकांत यानी कि हिकांत ये हमसे नहीं हो पाएगा पर हो चुका है, यानी कि 370 धारा हट चुकी है कहाँ पे, तो ही कांट वो नहीं कर पाएगा जम्मू कश्मीर का। मध्यजास, झांस से जम्मू कश्मीर याद रखोगे। दांडी नाच बहुत सारे राज्यों में होता है, कूद नाच होता है और राउफ यहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए राउफ नृत्य। झारखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो छऊ, सरहुल नृत्य, विदेशिया नृत्य, कर्मा नृत्य, सोहराय नृत्य, डांगा नृत्य और झट झटनी नृत्य जो कि बिहार का भी एक प्रमुख था, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। छऊ, सरहुल नृत्य, विदेशिया नृत्य, कर्मा नृत्य, सोहराय नृत्य और डांगा नृत्य। अधिकतर आपकी झारखंड से संबंधित बनेगा तो कर्मा नृत्य ही आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़े तो झारखंड का सिर्फ आपको कर्मा नृत्य अच्छे से याद रखना है।
नेक्स्ट है कर्नाटक राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य है यक्षगान, करगा नृत्य, लंबी नृत्य, कुनीता नृत्य, वीरगसे नृत्य। तो कर्नाटक का एक प्रमुख है जो आपको अच्छे से याद रखना है, यक्षगान। अब यक्षगान का नाम आते से आपके दिमाग में आता है कि इसको गाया जाता होगा, जनगण मन जैसे राष्ट्रगान गाते हैं वैसे ही यक्षगान को गाया जाता होगा, पर यह गाया नहीं जाता है। एक लोक नृत्य है कर्नाटक का जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, यक्षगान। करगा नृत्य, लंबी नृत्य, कुनीता नृत्य, वीरगसे नृत्य, ये अभी तक कोई एग्जाम में नहीं आए हैं, तो आप इनको थोड़ा एक नज़र में देख लीजिएगा। यक्षगान आपको अच्छे से याद रखना है। केरल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की अगर मैं बात करूँ तो कथकली, शास्त्रीय नृत्य, ओटम नृत्य, मोहिनी अट्टम, शास्त्रीय नृत्य, काली अट्टम, पदयानी नृत्य और थुलाल नृत्य। यानी कि मोहिनी अट्टम जो कि अपन आंध्र प्रदेश में देख चुके हैं, क्या करता है, अंधा व्यक्ति दाल पूड़ी बनाने के लिए सामग्री इकट्ठा करता है, उसमें अपन देख चुके थे। केरल मोहिनी अट्टम और ओटम। ओटम कहाँ का है, केरल का। केरल का कथकली ज्यादा एग्जाम में आता है, इसमें बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं। क से क याद रखना है, कथकली से ल याद रखना है। तो केरल से क, कथकली ल से केरल, दोनों ही अच्छे से याद हो जाएगा। तो कथकली कहाँ का है, केरल का है। मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश का भी है, आंध्र प्रदेश, और केरल का भी है, केरल का भी है। तो दोनों में से एक ही राज्य का आपसे पूछा जाएगा, या तो ऑप्शन में आपको केरल देखने को मिलेगा या फिर आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। ये शास्त्रीय नृत्य है। काली अट्टम, अट्टम अधिकतर आ जाए तो आपको केरल याद रखना है, मोहिनी अट्टम आए तो आंध्र प्रदेश याद रखना है। बाकी ओटम और काली अट्टम दोनों ही वहां का। पदयानी नृत्य, थुलाल नृत्य कहाँ का है, केरल। थुलाल से ल है तो केरल से भी ल है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, जिसमें से सबसे प्रमुख है तमाशा और लावणी, जो कि काफी समय एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, बाकी आपको देखने की जरूरत है ही नहीं। लावणी और तमाशा आपको याद होना चाहिए। नकटा होता है, एक नाट्य के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। कोली होता है, लेजिम, घफा नृत्य, गोरीचा, ललिता, मोनी और पोवड़ा। अब लावणी तो आपने सुना होगा ना, एक गाना है लावणी का, जिसमें क्या किया जाता है, शशि हूँ मटली करके कुछ गाया जाता है, मुझे तो इतना याद नहीं है। महाराष्ट्र वाले कमेंट करके बता देना कि कैसे क्या किया जाता है, क्या गाया जाता है इसमें लावणी और तमाशा में। आगे बढ़े, मध्य प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, घनघोर लोक नृत्य, काठी नृत्य, फेफरिया नृत्य, आड़ा खड़ा नाच, राई नृत्य, मटकी नृत्य, राजवाड़ी नृत्य, बिरहा नृत्य, भदाई नृत्य, केहरा नृत्य और दादर नृत्य। तो इसमें क्या होता है, घनघोर लोक नृत्य, इसमें क्या होता है, शिव और पार्वती जी की क्या किया जाता है, मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है और फिर क्या किया जाता है, महिलाओं के द्वारा पूजा जाता है और पूजा करके क्या मांगा जाता है, अच्छा वर मांगा जाता है, या जिनको ऑलरेडी अच्छा मिल चुका है तो वो क्या करेगी, उनके अच्छे जीवन की कामना उसमें करती है। तो घनघोर राजस्थान और मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य भी है और लोक पर्व भी है। तो घनघोर जो कि है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। काठी नृत्य है, ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। फेफारिया नृत्य आदिवासी इलाकों में किया जाता है, मध्य प्रदेश का। आड़ा खड़ा नाच, ये डंडों के द्वारा किया जाता है, आड़ा खड़ा नाच। एक डंडा नाच आता है, वो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। आड़ा खड़ा कहाँ का आगा, मध्य प्रदेश का। आड़ा खड़ा में दो टाइप का होता है, आदिवासी इलाके में अलग टाइप से होता है, मालवी इलाके में अलग टाइप से होता है। तो आड़ा खड़ा में जैसे कि विवाह के समय, कब किया जाता है, विवाह के समय, विवाह के समय किया जाता है आड़ा खड़ा नृत्य। राई नृत्य जो है ये प्रसिद्ध नृत्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, ये दोनों ही इलाकों में किया जाता है राई नृत्य। मटकी नृत्य तो आपने देखा भी होगा और किया भी होगा, बहुत सी जगह होता है। और राजवाड़ी नृत्य, ये राजपूतों की औरतों के द्वारा यानी कि राजपूती महिलाओं के द्वारा किया जाता है रजवाड़ी नृत्य, जो कि राजस्थान में भी प्रचलित है और मध्य प्रदेश में भी। बिरहा नृत्य क्या होता है, संयोग वियोग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रस आ जाएगा, संयोग वियोग। इसमें क्या होगा, बिरहा यानी कि एक दूसरे से बिछड़ने पे गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है, बिरहा नृत्य गाया जाता है। आपने भी गाया होगा अच्छे से। बधाई नृत्य यानी किसी का विवाह हो रहा हो या कोई भी खुशी हो घर में, जिसमें बधाई दे दे के गाया जाता है, बधाई नृत्य। केहरा नृत्य और दादर नृत्य, ये क्या है, ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो इनसे संबंधित रजवाड़ी, मटकी, घनघोर,
फेफरिया, आड़ा खड़ा नाच और राई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मणिपुर राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, राखल, महारास नृत्य, नटरास और राखत नृत्य। तो इसमें सिर्फ आपके एग्जाम में मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे। राखल, महारास नृत्य यूपी से है, नटरास बिहार यूपी से है और राखत नृत्य भी वहीं का है। मेघालय राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें, लाहो और बांग्ला, लाहो नृत्य और बांग्ला नृत्य। बांग्ला का नाम आते से आपको पश्चिम बंगाल याद नहीं आना चाहिए। बांग्ला ये मेघालय का एक प्रमुख नृत्य है और इसी प्रकार के कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। मिजोरम राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें तो चेरवा नृत्य, बांस नृत्य, चेलम नृत्य, सावलिया नृत्य, तेलंगाना नृत्य और सरला और मकाई नृत्य, जिसमें मकाई नृत्य प्रमुख है, यानी कि मक्की जो फसल होती है उसको काटने पे किया जाता है मिजोरम के अंदर। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। तो नागालैंड के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से आ जाएंगे? चोंग नृत्य, चोंग नृत्य, खेवा नृत्य, लीम नृत्य, नूरलीम नृत्य। ये कहाँ के हैं? नागालैंड के। नूरलीम, नूरलीम और लीम ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी एक ही है। खेवा और चोंग नृत्य कहाँ के हैं? तो नागालैंड का प्रमुख है। इसका क्या लॉजिक बन सकता है या क्या ट्रिक बन सकती है वो आप बताइएगा कमेंट करके। पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की अगर मैं बात करूं तो छऊ नृत्य, गंभीरा नृत्य, ठूसू डांस, संथाल नृत्य, लाठी नृत्य और बिगदा नृत्य। संथाल एक जनजाति है जो उड़ीसा में निवास करते हैं और वहीं से कौन आते हैं? अपने राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू, वो इसी जनजाति से है। गोंड आदिवासी महिला या संथाल संबंधित आप कह सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं छऊ नृत्य, गंभीरा और संथाल। तो संथाल और छऊ नृत्य से संबंधित आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पंजाब राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। तो भांगड़ा, यानी कि कुछ भी हो, पंजाबी अपना भांगड़ा करना नहीं छोड़ते। कुछ भी महोत्सव हो, कुछ भी आयोजन हो जाए छोटा मोटा, भांगड़ा उनका निकलता ही निकलता है। तो भांगड़ा नृत्य, गीदा नृत्य, गीदा ये है गीदा, गीदा नृत्य। जैसे कि आपने हरियाणा में देखा था कि चौपाई नृत्य होता है, उसी प्रकार से क्या होगा पंजाब में गीदा नृत्य होता है। डफ एवं धमान नृत्य, तो डफ एवं धमान नृत्य कहाँ पे होता है? तो ये हरियाणा में होता है। और हरियाणा जो कि हरियाणा पंजाब पास पास में ही है, इसी वजह से इनका कल्चर थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान का होता है, उसी प्रकार से हरियाणा पंजाब का कल्चर मिलता जुलता है। तो डफ एवं धमान आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। पंजाब की बात करें तो भांगड़ा होता है और गीदा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें भी चौपाई या गा गा के किया जाता है, आपने देखा होगा काफी समय। आगे बढ़े। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। राजस्थान का है झूमर और घूमर। क्या है? झूमर और घूमर लोक नृत्य। झूमर और घूमर लोक नृत्य कहाँ का है? घूमर। घूमर तो आपने देखा ही होगा और किया भी होगा। बहुत ही अच्छा डांस है ये राजस्थान का, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और इसको लेके मांग भी चल रही है कि ये राजस्थान का क्या हो जाए? राष्ट्रीय नृत्य हो जाए। तो घूमर और झूमर दोनों कहाँ के हैं? राजस्थान के। तेरहताली शेखावटी इलाके में किया जाता है। तेरहताली। पनिहारी की अगर मैं बात करूं तो पनिहारी, जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि पनिहारी कहाँ का है? राजस्थान का नृत्य है पनिहारी। नेजा नृत्य है। नेजा सिर पे कुछ बांध के किया जाता है। घनघोर नृत्य ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का दोनों ही जगह किया जाता है। और अगर राजस्थान के लोक नृत्य में से कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो आपको तेरहताली और दूसरा है घूमर, इन दोनों से ही संबंधित देखने को मिलेगा और मुझे भी बहुत पसंद है ये घूमर नृत्य। तमिलनाडु राज्य के प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम, तमिलनाडु भरतनाट्यम, न से याद रख सकते हो, नाट्यम नाडु, भरतनाट्यम तमिलनाडु। ये है शास्त्रीय लोक नृत्य। कहाँ का? तमिलनाडु का शास्त्रीय लोक नृत्य अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भरतनाट्यम। कुमी कोलटम, यानी तमिलनाडु ट और कोलटम, कावड़ी से भी ट, कावड़ी नृत्य ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तेलंगाना राज्य के प्रमुख लोक नृत्य घुसड़ी नृत्य, लंबाड़ी नृत्य, थीमस नृत्य और डंप नृत्य। लंबाड़ी नृत्य काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन
कर लीजिए। आगे बढ़, उत्तराखंड राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, और इनके लोक नृत्यों में सबसे प्रमुख है गढ़वाली लोक नृत्य। कजरी बिहार में देखने को मिलेगा, रासलीला यूपी में देखने को मिलेगी, कुमाऊं ऐसे लिखा हुआ है। गढ़वाली की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में क्या है, अधिकतर पहाड़ी इलाका है, यानी कि अगर आप उत्तराखंड केदारनाथ जाओगे या आप दर्शन करने जाओगे कोई भी हिंदू तीर्थ स्थल या कोई भी स्थल का, नदी संगम वगैरह कुछ भी देखने को जाओगे, नैनीताल झील वगैरह, तो उत्तराखंड में क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, पहाड़ी इलाका ज्यादा देखने को मिलेगा। और पहाड़ी से क्या याद रख रखा है अपन ने, गढ़वाली, यानी कि गढ़ आपको देखने को मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, तो उत्तराखंड यानी कि गढ़वाली। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य, रासलीला ये यहाँ का प्रसिद्ध है। नौटंकी नृत्य काफी टाइम एग्जाम में आ चुका है, इसको आप IMP लगा लीजिए क्योंकि आपकी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पक्का ही आएगा। नौटंकी नृत्य, झूला नृत्य, कजरी नृत्य, चाचरी नृत्य, जेता नृत्य, ये सारे प्रमुख नृत्य हैं। उसमें से सबसे प्रमुख है रासलीला। एक सॉन्ग भी बना हुआ है ना इसका, यही महारास है, आत्मा परमात्मा के मिलन का अभिसार है, सुना ही होगा, मुझे भी बहुत पसंद है यार। तो नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, और रासलीला भी उत्तर प्रदेश का, तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन दोनों को भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसमें मुझे कोई ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपकी एग्जाम में आएगा ही आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, ये है आपके प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको याद हो जाएगा कि कौन सा जो राज्य है उसमें किस प्रकार का नृत्य किया जाता है। तो आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। जब मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह चलता है, क्या किया जाता है, महिलाओं के द्वारा भगवान शिव और पार्वती जी की क्या मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है। और ये मैंने आपको किस में बताया था, गरबा, विधि, राउफ और गणगौर, किस में बताया था, गणगौर में। गणगौर, अब गणगौर कब मनाया जाता है या कौन से महीने में मनाया जाता है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अगर आप MP और राजस्थान से जुड़े हुए हैं तो। गरबा कहाँ का है, गरबा है गुजरात का, जो कि सभी को पता है, गरबा और डांडिया गुजरात का। विधि, राउफ कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, राउफ नृत्य। राई कहाँ का है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, कर्नाटक की लोक रंगभूमि का प्रमुख नृत्य क्या है, क्या है, यक्षगान। क्या है, यक्षगान। भागवत अलग है, ग्रीनरी अलग है, ग्रीनरी अलग है। कर्नाटक की लोक रंगभूमि यानी कि कर्नाटक का प्रमुख रूप से लोक नाट्य कौन सा है, यक्षगान है। तमाशा लोक नाट्य प्रसिद्ध है। तमाशा कहाँ का है, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में क्या होता है, तमाशा और लावणी। तमाशा और लावणी कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र के अंदर होता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है नौटंकी, मध्य प्रदेश का राई है, राई, भवाई, ये सारे कहाँ के हैं, बिहार का क्या है, जाट जतनी नृत्य, जतनी। और फिर आपने क्या याद रखा था, बिहार से बिहार, कजरी आपने याद रखा था, पायल पहनना है, पाइका आपने याद रखा था, झुमरी आपने याद रखा था, झुमका पहनना है, और फिर हिचकिचाहट के साथ में अपना नृत्य शुरू करना है, झिझकिया नृत्य। तो उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है रासलीला और दूसरा आ जाएगा नौटंकी। बोली और बाउल अलग है और रासलीला कहाँ का है, तो यह है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। नेक्स्ट है, बधाई क्या है, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। बधाई क्या है, तो बधाई है बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। बुंदेलखंड, बघेलखंड आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश के अंदर। दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाला त्योहार क्या है, आप सभी के घर में मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। किसी की शादी में बधाई देना, बधाई नृत्य। क्या होता है, बधाई नृत्य, बधाई नृत्य। एक प्रकार का संगीत क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, एक प्रकार का संगीत क्या है, क्योंकि आखिरी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा से संबंधित है, असम से संबंधित है, सॉरी असम से संबंधित है। बिहू कहाँ से संबंधित है, बिहू असम से संबंधित है।
नेक्स्ट है बिहू किस राज्य से संबंधित है? बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो ये ओडिशा नहीं है, असम से संबंधित है। असम, आपने देखा था ना ट्रिक में कि असंभव को भी संभव करने वाले देवता कौन है, तो वो किस में आ जाएगा? असम, बिहू के अंतर्गत। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? और ये वाला तो कभी किसी से गलत नहीं होना चाहिए, पंजाब का है। और गिद्दा भी प्रमुख है, जो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, वो भी भांगड़ा और गिद्दा कहाँ का है? पंजाब का। नेक्स्ट है कालबेलिया प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कालबेलिया जनजाति कहाँ निवास करती है? राजस्थान में। तो नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध होगा? राजस्थान के अंतर्गत। गुजरात का अपन देख चुके हैं, मध्य प्रदेश उत्तराखंड का भी गढ़वाली, और इन दोनों को मैं आपको बता चुकी हूँ। टिप्पणी लोक नृत्य प्रसिद्ध है। टिप्पणी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है टिप्पणी। इसके अलावा और कहाँ देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा टिप्पणी। नेक्स्ट है पांडवाणी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, छत्तीसगढ़ का है, जिससे संबंधित कौन है? तीजन बाई। नेक्स्ट है कथकली नृत्य शैली कहाँ की है? और ये वाला आपको कंफ्यूज करते हैं ना, यही क्वेश्चन। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कथकली से क्या याद रखा था अपन ने? क से केरल, ल से लास्ट का केरल। तो कथकली, कली से ल, केरल, आपको याद हो जाएगा आसानी से, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। डंडा नाच किस राज्य का प्रसिद्ध है? डंडा, अपन ने क्या बात करी थी कि बम्बू कहाँ ज्यादा मिलते हैं, बांस कहाँ ज्यादा मिलते हैं। अगर डंडे वहां ज्यादा मिलेंगे तो डंडे के द्वारा नाच भी करवाया जाएगा। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी पहाड़ियों पे क्या मिलेगा? बम्बू और बांस आपको वहां देखने को मिलेंगे। मुखौटा नृत्य अपन ने क्या लॉजिक बनाया था? अरुण आ चल, देखने चलते हैं किसका? शेर और मयूर का युद्ध कि कौन मुंह की खाता है। तो मुखौटा अरुणाचल, यानी कि अरुण आ चल। नेक्स्ट है बांग्ला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? और बहुत सारे यहाँ कंफ्यूजन में ये वाला लगा के आ जाएंगे और फिर क्या हो जाएगा? 1/2। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बांग्ला नृत्य किस राज्य का है? तो यह है मेघालय राज्य का, न कि बांग्ला पश्चिम बंगाल का। क्लियर है? तो मेघालय का आपको याद रखना है बांग्ला नृत्य। नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? और काफी टाइम एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी नृत्य राज्य का प्रसिद्ध है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर, मणिपुरी। नेक्स्ट है गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गरबा कहाँ का आ जाएगा? गुजरात। और इसके अलावा डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। गढ़वाली किस राज्य का प्रसिद्ध है? अब मैंने गढ़ किससे बताए थे? पहाड़ी इलाका, इनको गढ़ कहा जाएगा, तो उत्तराखंड। दक्षिण का संगीत कहलाता है। और ये वाले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि दक्षिण का संगीत क्या कहलाता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन देखा है मैंने, बहुत IMP है, काफ़ी टाइम एग्जाम में आया है। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो कहीं से भी ढूंढ के आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं इसको चेक जरूर करूँगी। ये थे अपने नृत्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सारे के सारे स्टेट मैंने इसमें कवर करवा दिए हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसके अलावा अगर ये वाले टॉपिक में अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुके हैं तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।